हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल दूसरे कोई प्रोजेक्ट में बिज़ी था। सो आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स देख कर मुझे यकीन हो रहा है कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आप जैसे जानते हैं कि मैं कुछ हट के वीडियो बनाना चाहता हूँ और बना भी रहा हूँ। सो आप लोग को अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा। आज भी मैं जो वीडियो बताने जा रहा हूँ वो इंडक्टर के ऊपर है। अभी दोस्तों मैंने देखे यार, बहुत सारे मैंने यूट्यूब में चैनल देखे, ये देखा वो देखा, लेकिन जो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए या हिंदी में चाहिए, क्यों मेरे जो व्यूअर्स हैं जनरली हिंदी भाषा को अच्छी तरह समझ में आते हैं। सो मेरा काम यही है कि मैं आपको हिंदी में वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूँ। सो आज भी जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है इंडक्टर। सो ये इंडक्टर जो है ना, आम भाषा में एक कॉइल कहा जाता है। कॉइल आप हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। एक नॉर्मल आपके मोबाइल फ़ोन ले लो ना, मोबाइल फ़ोन के अंदर भी उसका इस्तेमाल है। मोबाइल फ़ोन छोड़ के आप कंप्यूटर्स ले लो, लैपटॉप ले लो, हर जगह पे इंडक्टर्स का इस्तेमाल जनरली रहता है। इसका बेसिक्स आप देखोगे तो आज आपके पास समझो एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड के अंदर भी उसका इस्तेमाल होता है। एटीएम कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड कोई होता है। अभी जैसे कि मेट्रो ट्रेन में जाते हो तो मेट्रो ट्रेन में क्या होता है कि आप कोई कूपन वगैरह दिया जाता है आपको। तो कूपन जैसे ही आप दिखाओगे वो इंडक्टर के ऊपर रखोगे तो आपको कैसे सेंस कर लेता है, उसको कैसे मालूम पड़ता है कि आपको यही स्टेशन पे उतरना है या आपकी टिकट सही है। तो ये सब जो चीज़ है वो इंडक्टर की वजह से मौजूद होती है। रेडियोज़ में भी इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। सो चलिए देखते हैं कैसे काम करता भी है। जैसे आपकी स्क्रीन में सामने दिख रहे थे, कोई इतने सारे प्रकार है, ये सब जो प्रकार है वो इंडक्टर के ही प्रकार है। सो व्हाट इज़ एन इंडक्टर? अभी इंडक्टर क्या चीज़ है? बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि इंडक्टर को कॉइल कहा जाता है नॉर्मल भाषा में। इसमें होता कैसा है कि एक नॉर्मल वायर रहता है, एक नॉर्मल वायर लेके तांबे का रहता है, जनरली इंसुलेटेड रहता है या नॉन इंसुलेटेड रहता है, डिपेंड। सो उसको एक समझो कोई मैग्नेटिक कवर के ऊपर ऐसा राउंड घुमा दिया गया, या एक कोई भी एक इंडक्टेंस बीच में ले लो या एक मेटल ले लो, उसके बाद ऐसा राउंड घुमा देंगे तो ये बन जाता है इंडक्टर। ये बेसिकली करता क्या है? तो बड़ा ही सिंपल फंडा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एन इंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज ए रिएक्टर इज सिंपल अ कॉइल ऑफ वायर, यानी वायर का एक कॉइल है विच हैज़ मैनी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? सो इंडक्टर को जैसे ना, वायर को मैं जैसे राउंड 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 घुमाऊंगा ना, उसमें होता कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है? सो जैसे ही मैं पावर दूंगा उसको तो पावर अंदर रश होगा। पावर गोल घूमने की वजह से यहाँ पे गोल घूमते जाएगा, राइट। गोल घूमने की वजह से होगा क्या कि उसमें गर्मी पैदा होगी और इसी गर्मी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है। जनरली कोई भी वायर, एक स्ट्रेट वायर भी ले लो ना, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है, लेकिन उसमें कम रहता है। यहाँ पे कैसा है, इसको राउंड घुमाने की वजह से उसके फ्लक्स ये जो मैग्नेटिक एरिया जो रहता है वो कट होता है, जिसकी वजह से इंडक्टर का पूरा मैग्नेटिक फील्ड रेडी हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इन पास थ्रू इट अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। जैसे करंट मैंने यहाँ से भेजा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया। दिस मैग्नेटिक फील्ड हेल्प्स टू स्टोर द इलेक्ट्रिक करंट फॉर अ शॉर्ट टाइम इवन सप्लाई इज रिमूव्ड। यानी क्या कि अगर मैं इसमें कोई पावर देता हूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और अगर मैं पावर निकाल भी देता हूँ तो भी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ समय तक उस चीज़ के अंदर रहता है। इसका एक्सपेरिमेंट भी मैं दिखाऊंगा। एक्चुअली मैंने कमेंट्स बहुत सारे पढ़े मेरे वीडियोस में कि सर एक्सपेरिमेंट करके बताओ। मैं यहाँ पे जो वीडियोस बना रहा हूँ एक इंस्ट्रक्शंस वीडियोस है ये। जनरली मैं और कंपोनेंट के ऊपर ज़्यादातर वीडियोस बना रहा हूँ। आगे चल के मैं सर्किट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल उसके लिए देर है। आप अगर मैसेज लिखते हो या कमेंट लिखते हो तो कृपया ध्यान रखें कि मैं अभी फ़िलहाल कंपोनेंट्स के ऊपर बना रहा हूँ। एक बार कंपोनेंट्स के सभी प्रकार के मुझे महसूस होता है कि ख़त्म हो गया है, फिर मैं सर्किट डिज़ाइनिंग पर धीरे धीरे जाऊँगा। ओके, और एक्सपेरिमेंट के लिए भी अलग से मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन इंडक्टर के लिए मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटर आप घर पे भी कर सकते हो, इसके लिए मैंने कुछ बताया भी है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पहले जानकारी दे दूँ। मान लो कि मेरा स्ट्रेट वायर है, अगर मैं इसमें करंट फ्लो करता हूँ, करंट देखो यहाँ से गया है, ये साइड आपको करंट का एरो मार्क दिख रहा है। उसके बाजू में ये राउंड जो बताया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट होता है। यानी मान लो कि ये वायर है मेरा, ये बिंदु आपको दिख रहा है, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य के आजू बाजू कैसे पृथ्वी घूमता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम रहा है, ऐसे ही आप अज्यूम करो। तो अगर मैं वायर को, ये स्ट्रेट वायर को मैं राउंड 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 करके घुमा दूँ
तो इससे क्या होगा, तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ना जनरेट होगा इस तरीके से, दिख रहा है आपको, छोटे छोटे हिस्से में जनरेट होगा, और ये छोटे छोटे हिस्से एक साथ में मिलकर बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। स्ट्रेट वायर रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, लेकिन जैसे ही मैं टर्निंग करता हूँ वायर के अंदर तो छोटे छोटे इंडक्टेंस मिलके एक बड़ा सा एक मैग्नेटिक फील्ड का गोला बन जाता है, और यही है इंडक्टर, यही उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखते हैं इसमें कैसा होता है। मान लो कि मैंने करंट यहाँ से मैंने फ्लो करवाया, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो आपका जैसा अंगूठे के हिस्से के हिसाब से, देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया है कि आपका अंगूठा ऊपर की तरफ रहेगा, करंट इस दिशा में है तो फ्लक्स, मतलब करंट समझो इस दिशा में है तो फ्लक्स ऐसा होगा, करंट समझो उल्टा करेगा तो फ्लक्स उल्टा हो जाएगा। सो यही है इसकी खासियत। सो अभी आप घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मान लो कि आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो एक सिंपल सा वायर ले लो, ये वायर को बैटरी के साथ में अटैच करो। देखो यहाँ पे मैंने बताया एक जनरली बैटरी दिखाई, 9 वोल्ट की बैटरी है। सो इसमें जैसे ही आप वायर लोगे और एक खीला ले लो, खीले के अंदर है ना क्या करो, ये वायर को ऐसे गुंडाल लो, और गुंडाल के दूसरा हिस्सा इसको वायर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाओ, और जैसे ही इसमें पावर ऑन करोगे ना तो क्या होगा कि ये एज ए चुंबक के जैसा काम करने लगेगा। यानी आपके पास जितने भी मैग्नेटिक के मतलब जैसे कि लोखंड के पदार्थ है आप रख दो उसके सामने तो एज ए चुंबक काम करेगा, और जैसे आप बैटरी का टर्मिनल हटा दोगे तो ये चुंबक निकल जाएगा। तो यही है इंडक्टर, आप घर पे भी इसको एक्सपेरिमेंट करके बना सकते हो। ऐसे जनरेटर भी ये काम कर सकता है। कैसे, तो देखो यहाँ पे दिखाया है, ये जस्ट एक बैटरी है, बीच में मैग्नेट लगा दिया, यहाँ पे हैवी मैग्नेट लगाया, और बैटरी के साथ में 2 तांबे के वायर जुड़े हैं, और उसके बीच में ऐसा कॉइल जैसे मैंने बना के छोड़ दिया, तो एज ए जनरेटर काम करेगा। तो ये भी एक जनरेटर ही है इंडक्टर, जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं। अभी इंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, तो अगर आपने देखा रहेगा अभी सैमसंग ने नया निकाला वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग में होता कैसा है कि ये जो आपको दिख रहा है कि ये मोबाइल जो है ये विदाउट वायर चार्ज हो रहा है, ये कोई जादू नहीं है। होता कैसा है कि यहाँ पे एक कॉइल रहता है और इसके अंदर भी एक कॉइल जैसा बना हुआ रहता है, जिसके ज़रिए आपस में हवा के ज़रिए मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए एक करंट एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है और उससे बैटरी चार्ज होता है। सिंपल सा फंडा है, ये आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप देखते हैं, लेकिन इसमें करंट लॉस होता है। ये जो है ना, मतलब जितना कारीगर अपना चार्जिंग से करना है तो उसमें करंट बच जाता है, इसमें करंट ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि जितना दूर जाओगे करंट हवा में इतना फैलते जाएगा, करंट उतना ज़्यादा खाएगा ये डिवाइस। तो ये भी एक है, हालांकि चार्जिंग से करो तो बेहतर है, ये भी तरीका तो अच्छा ही है, लेकिन करंट इसमें ज़्यादा लॉस होता है और कुछ नहीं है। यही इस्तेमाल मैंने जैसे बताया मेट्रो ट्रेन का एग्जांपल दिया कि आपके पास कूपन दे दिया वो लोग ने, जैसे आप लगाओगे कूपन ऑटोमेटिक उसको मालूम पड़ा, तो ये उसके अंदर भी क्या है, वही रहता है, इंडक्टर ही रहता है जो इसके अंदर है। खाली ये है कि इसमें से चार्जिंग होता है, उसमें चार्ज नहीं किया था, उसमें खाली इंडक्टेंस के जरिए मालूम पड़ता है। फिर आपके घर पे जो मोटर्स वगैरह छोटे छोटे इस्तेमाल करते हैं रोबोटिक्स के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो मोटर के अंदर भी मैग्नेटिक, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही रहता है, वो मैग्नेट की वजह से ही ये घूमता है रॉड। तो ये जो इंडक्टेंस, ये इंडक्टर्स होते हैं एक टाइप के, जिसके ज़रिए रॉड घुमाने का काम होता है। सिंपल सी बात है। मैंने जो आपको बताया कि कार्ड का एग्जांपल दिया, तो ये रिसीवर है, ट्रांसमीटर है, इस जरिए हवा के ज़रिए भी सिग्नल्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सब जो है उसके तरीके हैं, एग्जांपल्स है जहाँ जहाँ पे इंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। इंडक्टर्स की प्रकार की अगर मैं बात करूँ तो एक तो है फिक्स्ड इंडक्टर। फिक्स्ड यानी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, जनरली दिखने में रजिस्टर के जैसे दिखता है, लेकिन इसके रजिस्टर जो वैल्यू जो है इंडक्टेंस की वो फिक्स रहती है, जिसकी वजह से ये फिक्स जहाँ पे यूज़ होने वाला, मुझे मालूम है कोई सर्किट में कि मुझे इतना ही इंडक्टेंस पैदा करना है, इतना ही मुझे वैल्यू को बढ़ाना, तो तभी इस टाइप का कलर कोडिंग के ज़रिए हम लोग इंडक्टर्स को लेते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। यह है फिक्स्ड फिक्स्ड इंडक्टर। दूसरा है आयरन कोर इंडक्टर, या आप फेरोमैग्नेटिक कोर इंडक्टर बोल सकते हैं। इसमें होता कैसा है, बेसिकली वायर तो सेम ही रहता है, लेकिन बीच में जो रॉड आपको दिखा है ना ब्लैक कलर का, वो फेराइट का रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फेराइट की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना वो हैवीली जनरेट होता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मैग्नेटिक का ही एक ट्यूनिंग के लिए यूज़ होता है, बेसिकली मैग्नेटिक का ही एक प्रकार है। सो इसका जो इस्तेमाल जो होता है वो जो ट्यूनिंग, लेकिन हैवी फ्रीक्वेंसी पर अगर मुझे कोई चीज़ को ट्यूनिंग करना है तो उसके लिए फेराइट मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए हाई फ्रीक्वेंसी सफ़र फ्रॉम द कोर लॉसेस, एनर्जी लॉसेस एंड हैपेंस इन फेरोमैग्नेटिक कॉइल। बेसिकली हैवी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे इस्तेमाल होता है करना है तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर के खासियत ऐसा है कि बीच में कुछ भी नहीं रहता है,
बीच में हवा रहती है, लेकिन ये जो आपको यहाँ से करंट भेजा, यहाँ से गोल 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 घुमा के यहाँ पे निकल गया, तो बीच में कुछ ना होने की वजह से इसके जो सिग्नल्स है, मतलब यहाँ पे दिखेंगे आप देखो, मेन एडवांटेज ऑफ इंडक्टर इज दिस, इट हैवी हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, और मिनिमम सिग्नल लॉस होता है क्योंकि कुछ नहीं होने की वजह से सिग्नल लॉस भी जो होता है मिनिमम होता है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए करते हैं, मतलब रेडियो का जो ट्यूनिंग वगैरह करते हैं उसके लिए हम लोग एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है टेरोइड कोर इंडक्टर। तो ये टेराइड है ना, 3 इसमें कॉइल रहते हैं अलग अलग। सो इसका इस्तेमाल जनरली एसी सर्किट्स में किया जाता है जनरली, हालांकि इंडक्टर्स का इस्तेमाल एसी सर्किट में नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल जनरली एसी के लिए यूज़ होता है। तो एडवांटेज ऑफ दिस टाइप इज ड्यू टू ये जो है मिनिमम लॉस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है वो अच्छी तरह से जनरेट करता है, और जनरली लो पावर फ्रिक्वेंसी के लिए ये काम करता है। जहाँ पे कम पावर की फ्रिक्वेंसी पैदा करनी है वहाँ पे इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। दूसरा है लैमिनेटेड कोर इंडक्टर। बेसिक लैमिनेटेड शीट रहती है जो आपस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वायर है जिसको गोल गोल घुमाया गया है, और बीच में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना, ये कॉइल कोर लगा दिया है, लैमिनेटेड कोर, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। इसमें लूप एरिया जो रहता है यहाँ पे दिखा है देखो, द एम इज़ टू ब्लॉक एडेड करंट बिटवीन द स्टील शीट्स ऑफ स्टिक, मतलब करंट जो रहता है उसके बीच में जो एडेड करंट रहता है वो उसका लॉस कम होने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल करता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब इसकी वजह से कैसा है कि लूप जनरेट होता है, लूप जनरेट होने की जो फ्रीक्वेंसी का लॉसेस होता है वो कम होता है। जनरली इसका इस्तेमाल भी लो फ्रिक्वेंसी इंडक्टेंस के लिए हम लोग करते हैं, जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी मुझे चाहिए तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे पावर कोड इंडक्टर भी अलग अलग शेप्स, अलग अलग टाइप्स में आता है, डिपेंड, ये कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं हम लोग। इसका इस्तेमाल जो रहता है जनरली ये भी लो फ्रिक्वेंसी के लिए ही काम में आता है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मटेरियल जो यूज़ है इसके बीच में, जहाँ से कोर को हम लोग गोल गोल घुमाते हैं, जिसकी वजह से एयर गैपिंग या कोई भी चीज़ अंदर लगा दी जाती है, जिसकी वजह से ये लो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के इंडक्टर्स है। बेसिकली इंडक्टर का काम रहता है मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए हम लोग करंट को बढ़ाने का काम करते हैं, ये उसका बेसिक्स काम है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद है। मैं आपको और आगे और भी वीडियोस बताने वाला हूँ, और भी वीडियोस मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में बनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्र कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।